जी मैम, फातिमा आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं और स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वालेकुम सलाम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वीएस कोड सब ने जो है वो इंस्टॉल कर लिया हुआ है, एक बार सब बता दें मुझे। यस मैम। ओके। तो आई होप सो सबने कर लिया हुआ है, और लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन का सर ने कल बताया था वो भी इंस्टॉल कर ली हुई है। यस ओके मैम। सर, स्क्रीन शेयरिंग जो है वो अलाउ कर दें। ओके, तो मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको। यस जी मैम। मैम, विजिबल है। अच्छा, तो कल हमने जो है वर्डप्रेस का जो है वो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ताकि आप लोग जो है वे फेमिलियर हो जाएं कि हम जो है वर्डप्रेस पे काम करने वाले हैं, और इससे आगे जो है वो थोड़ा सा एडवांस होगा। तो आगे जाने से पहले हम सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक्स क्लियर करेंगे अपनी, और बेसिक्स में जो है वो कुछ लैंग्वेजेस आती हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास HTML आती है, देन CSS, और फिर कुछ बूटस्ट्रैप, PHP वगैरह में हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम हैं HTML के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। HTML क्या होती है। HTML, ये सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, W3schools.com, ये यहाँ पे गूगल पे आप जाके लिखेंगे और यहाँ से HTML का निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है वो आपको जो है तकरीबन इसकी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से हम थोड़ा सा एज इट इज़ इंट्रोडक्शन जो है वो HTML का कर लेते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसकी एब्रिवेशन है। तो ये एक जो है HTML हमारे पास इस्तेमाल होती है क्रिएटिंग वेब पेजेस। हमारे पास जो वेबसाइट्स होती हैं उनका एक वेब पेज जो है वो क्रिएट करने के लिए HTML को यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये कि HTML जो है वो डिस्क्राइब करती है हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर मैं एक सिंपल सा आपको दिखाऊं। जी एनम, आपने हैंड रेस किया, आप कुछ पूछना चाहती हैं। जी, आप बोल सकती हैं। तो ये जो है, अगर सिंपल सा मैं एक आपको गूगल का ही इंटरफेस दिखाऊं, तो ये वेब पेज जो है वो HTML के थ्रू जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम एक सिंपल HTML के वेब पेज का जो है वो स्ट्रक्चर देखें, तो हमारे पास एक सिंपल जो है वो वेबसाइट आ जाती है, विकिपीडिया। तो स्ट्रक्चर जो है HTML हमें कैसे बताएगी किसी भी वेब पेज का, यानी कि कौन सी चीज जो है वो वेबसाइट पे कहाँ पे आनी है। आई थिंक मैंने गलत जो है वो, हाँ जी। तो ये अब आप एक आपके सामने जो है वो एक सिंपल सा वेब पेज जो है वो आप देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सेक्शंस बने हुए हैं। ये सारा डिजाइन जो है इस वेब पेज पे आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये बैकएंड से आ रहा है, HTML लैंग्वेज के थ्रू। तो ये एक बहुत सा सिंपल सा जो है ये वेब पेज है। बेसिकली जो है, जब हम एग्जांपल देते हैं कोई स्टाइलिंग के बगैर किसी वेब पेज की, तो सबसे पहले ये विकिपीडिया और गूगल का जो है वो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है HTML के थ्रू आता है। इसके अलावा HTML में क्या होता है, HTML में जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको हम अभी थोड़ी देर तक स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स जो है वो हमें बताते हैं कि हमारी जो एक्सक्यूज मी एच मैम। यस सॉरी मैम, जी कल जी। का पूरा लेक्चर भी तरह थ्योरेटिकल पोर्शन ही गया था। आज का भी इसी तरह से ही होगा या कि कुछ नो प्रैक्टिकल भी? नो, सर, नॉट एट ऑल। जस्ट मी जस्ट मी लेट मी कंप्लीट। जस्ट लेट मी ओके। कंप्लीट वर्ड्स के सर जुबैर ने जो करवाया था वो स्टार्ट, मैंने थोड़ा सा उनका जैसे लेक्चर लिया था तो वो स्टार्ट उन्होंने HTML प्रैक्टिकली करवाया था। तो कुछ ऐसा, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं करवाने की? जी, मैं आपको वही बता रही हूँ कि हम जो है एक लैंग्वेज को पढ़ने से पहले उसका मतलब समझते हैं कि वो लैंग्वेज कर क्या रही है, उसका काम क्या है। उसके बाद हम उसके जो है वो थ्योरेटिकल बेस पे जाते हैं, कोडिंग पे जाते हैं। अभी इसके बाद हम डायरेक्टली कोडिंग पे ही आएंगे, डोंट वरी ओके। मैम। तो एलिमेंट्स हमें क्या बताते हैं कि हमारे जो है वो
वेबसाइट पे कंटेंट है, ये जो वेबसाइट है इस पे ये जो कंटेंट है ये जो डिस्प्ले हो रहा है, कोई वेब कंटेंट कुछ ऊपर वाले सेक्शन में है, कुछ कंटेंट इधर है, कुछ कंटेंट इधर है, तो ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? हमारी एचटीएमएल लैंग्वेज के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारा कंटेंट जो है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो अब जो है वो थियोरेटिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों ने वीएस कोड इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले आप कहीं भी जाके, मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट कर रही हूँ, आप किसी भी जो है ड्राइव में जाके अपना एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। HTML का नेम मैं खुद से रख लेती हूँ, आप कुछ भी जो है वो नेम रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आके हम इस फोल्डर के अंदर न्यू में जाएंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है। और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम उसको नेम दे देंगे index.html। ये हमारे पास है HTML की फाइल, यहाँ से यस कर देंगे। HTML का जितना भी हम कोड लिखते हैं वो इसी फाइल में होता है, .html में ही होता है। और यूजुअली जो है हम कोई भी बड़ी वेबसाइट्स डेवलप करते हैं, index.html इसका नेम रखते हैं, जिसके अंदर हमारा सारा HTML का पोर्शन होता है। तो ये फाइल जो है वो बनाने के बाद आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन विद कोड का ऑप्शन आ जाएगा, अगर आपने VS कोड जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। इसको जब हम ओपन विद कोड करेंगे, ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास फोल्डर का नेम शो हो रहा है और यहाँ पे जो है ये मेरी index.html की फाइल शो हो रही है। अच्छा, मैंने अभी आपको जो है वो फोल्डर के थ्रू जो है वो फाइल क्रिएट करना सिखाई है, लेकिन अगर आप VS कोड डायरेक्ट ओपन करके फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ये आपको नजर आ रहा है न्यू फाइल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और फाइल क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो index2.html मैंने यहाँ से क्रिएट कर ली, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल के लिए हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ से ये जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है फोल्डर, यहाँ से हम कोई भी, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम, आपकी आवाज़ ये आ रही है। सारी। ओके ओके, तो वो मुझे ऑप्शन आया था कि साइंड आउट हो गया, तो आई थॉट के क्लास में नहीं हूँ मैं। ओके, तो यहाँ से जो है हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर कोई भी जो है, फॉर एग्जांपल मुझे इमेज का फोल्डर क्रिएट करना है, इस फोल्डर के अंदर मैं इमेजेस रखूंगी, तो ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया, इसमें जाके मैं अपनी इमेजेस को सेव कर सकती हूँ। तो ये index.html की हमने फाइल क्रिएट की है। अब कोई भी लैंग्वेज जो होती है उसका एक बेसिक जो होता है सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स क्या होता है? वो एक प्रॉपर वे, जिस तरीके में, जिस वे में जो है वो लैंग्वेज लिखी जाती है, हर लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है वो अपना होता है, बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं। तो हमारा जो HTML का सिंटैक्स है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिक सिंटैक्स के बारे में। तो आप जो है खुद भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। आप वन शिफ्ट और वन प्रेस करेंगे तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, इसको आप एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपके पास जो HTML का सिंटैक्स है वो शो हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने ये परफॉर्म किया है? साथ साथ हैंड रेस करके बताएं कौन कौन साथ परफॉर्म कर रहा है, जिसने मैं फोल्डर और, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, बट आपकी स्पीड ज्यादा है तो मैं अभी थोड़ा सा पीछे ओके ही हूँ। ओके, जी जी, फोल्डर अगर बनाया। आप, ओके ओके, अगर आप में से किसी को भी लगे मैं थोड़ा सा स्पीडीली जा रही हूँ तो आप मुझे बिला झिझक जो है वो रोक सकते हैं, और कहीं से समझ नहीं आई थी तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक जो है वो जो मैंने किया है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। मैम हमने थोड़ा सबसे, नहीं, आप बहुत काफ़ी स्पीडली जा रही हैं। ओके सॉरी, ठीक है, हमने सबसे पहले जो है वो एक फोल्डर क्रिएट किया है, ठीक है, डेस्कटॉप पे HTML के नेम से, ठीक है। HTML के नेम से फोल्डर क्रिएट करने के बाद जब मैंने इसे ओपन किया है तो इसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट की है, राइट क्लिक किया है, न्यू पे गई हूँ, यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बाद वो जो फाइल जो है मैंने उसका नेम रख दिया index.html, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं फाइल नहीं क्रिएट करना चाहती, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। मैंने ऑलरेडी जो है वो क्रिएट कर ली हुई है index.html के नेम से, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस ओके, मैम। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप लोगों श्योर के सर। कुछ कंप्यूटर में एक्सटेंशन इशू हो रही होगी, जैसे ये शो हो रही है .html, तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ के कंप्यूटर में शो नहीं हो रही होगी, तो आप VS कोड ओपन करके वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, अगर ये शो नहीं हो रही तो एक्सटेंशन, ये जो .html लिखा हुआ है। जी, इनको जो है जब आप क्रिएट करने लगेंगे तो आपको .txt की एक्सटेंशन शो होगी, ये एक्सटेंशन आप खुद भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, जैसे मैंने चेंज की। अब मैं आपको दोबारा से चेंज करके दिखाती हूँ। जी कोई बोल रहा है? जी जी। लेट्स सपोज मैंने वीएस पे इधर अपना HTML का फोल्डर उधर डेस्कटॉप पे बनाया, मेरा इधर शो हो रहा हम्म है, ओके। तो क्या मैं यहाँ से ही डायरेक्ट फाइल बना लूँ, या कि फोल्डर उधर डेस्कटॉप पे जाके उस फोल्डर को ओपन करके फाइल बनेगी इधर? आप दोनों तरीकों से, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, ठीक है। आप पहले अलग से एक फोल्डर बनाएं, ठीक है, या उसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लें, या फिर आप डायरेक्ट वीएस कोड ओपन करें। वीएस हम्म। कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि इधर से जो है वो आप अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने अपना HTML का फोल्डर क्रिएट किया। और जी। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन से जो है वो आप अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। दो तरीके हैं, दोनों मैंने आपको बताए, इन दोनों तरीकों से आप अपना जो है वो फोल्डर और फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, क्लियर। और फाइल का नाम कुछ भी रख लें या कुछ स्पेसिफिक नहीं, होगा? ये जो HTML की फाइल है उसके साथ हमेशा एक्सटेंशन .html आनी चाहिए। और ये हमें जो है ये बताया गया है कि जो HTML की फाइल है उसका नेम नॉर्मली हम जो index.html जो है वो रखते होते हैं, जो मेन फाइल होती है हमारी वेबसाइट की, जिसमें HTML हमारी पड़ी होती है, HTML की कोडिंग। ओके मैम। अच्छा, तो ये जो है वो फाइल अभी हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिसाइकल बिन में कर देती हूँ। अच्छा, ये जो है सिंटेक्स का समझ आ गया आप लोगों ने कैसे करना है? शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करना है, ठीक है, देन आ जाएगा। मैं दोबारा से करके बता देती हूँ। शिफ्ट और साथ में 1 प्रेस करें, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, एंटर प्रेस कर दें, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं डॉक टाइप जो है वो HTML है। ये जो है डॉक टाइप, ये हमारे गूगल को बताता है कि ये डॉक्यूमेंट की जो टाइप है ये HTML की एक टाइप है, ठीक है, ये HTML लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है HTML लैंग। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे पहले ये HTML क्या है, ठीक है, ये वाला। अब मैंने सबसे पहले शुरू में एलिमेंट्स की बात की थी कि HTML के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स जो है वो हमारे कोड को बिल्टअप करते हैं। तो ये अगर मैं लेट सपोज जो है वो इसको जो है वो इग्नोर कर दूं, ठीक है, और ये सिंपल HTML है, ठीक है, ये हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है। और एलिमेंट जो होता है वो होता है कि एक उसका स्टार्टिंग टैग होता है, दिस वन इज स्टार्टिंग टैग। और एक ये होता है एंडिंग टैग, यानी कि क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। एलिमेंट को कभी भी जो है वो हम क्लोजिंग टैग को इग्नोर नहीं कर सकते, हमेशा स्टार्टिंग टैग भी लिखना होगा हमें और एंडिंग टैग भी लिखना होगा हमें। इसको हम टैग कह रहे हैं, ठीक है। और एलिमेंट इसके स्टार्टिंग टैग से लेके एंडिंग टैग के दरमियान में जो कुछ आता है वो सारा क्या बन जाता है? एक एलिमेंट बन जाता है। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, सो हमारा जो है अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था एक, ठीक है। तो ये लैंग क्या है? ये लैंग जो होता है एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट जो कि एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स बहुत से होते हैं HTML में, हर एलिमेंट के साथ जो है वो एट्रीब्यूट्स कुछ होते हैं। तो ये HTML का ये हमें हमारे जो है वो गूगल को या जो भी हमारा जो होगा सर्च इंजन वगैरह के लिए, ये हमें बता रहा होगा हमारे गूगल को कि ये जो HTML का डॉक्यूमेंट है ये सारा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। लैंग्वेज है ये बेसिकली, ठीक है, एट्रीब्यूट शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है लैंग, यानी कि लैंग्वेज की बात हो रही है। और हम डेफिनेटली ये सारा कोड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में करने वाले हैं, तो ये इंग्लिश जो है ये हमें बता रहा है। उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड, सबसे पहले हमने मेन टैग देखा, ठीक है, HTML का ये मेन टैग होता है HTML का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेडर। हेडर टैग जो है ये आ गया ये, या फिर इसे एलिमेंट भी कहते हैं कि हेड एलिमेंट आ गया है। हेड एलिमेंट के अंदर हमारे पास ये वाला स्टार्टिंग टैग है, ठीक है, और ये वाला एंडिंग टैग है। इसके अंदर जो है ये जो चीजें हैं ये अभी इतने आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम की नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास जो होती है मेटा इंफॉर्मेशन होती है, तो इसके अभी तक इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हेडर के अंदर आपके पास क्या क्या आ जाता है? हेडर के अंदर आपके पास आता है एक टाइटल। टाइटल क्या होता है? अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ। माय वेबसाइट जो है फॉर एग्जांपल मैं इसका जो है वो टाइटल रख देती हूँ। तो ये टाइटल है हमारे वेबसाइट का टाइटल, जो अभी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये लाइव करना दिखाऊंगी। एक्सटेंशन जो है आई होप सो वो सबने की हुई है। ये नीचे आपको
राइट जो है बॉटम पे गो लाइव का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस पे डबल क्लिक करके, या फिर आप राइट क्लिक करें, ठीक है, और ओपन विद लाइव सर्वर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको आप लाइव सर्वर के साथ जो है वो ओपन कर लेंगे। ये तभी शो होगा आपको ऑप्शन जब आपने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन की होगी। अगर आपने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन नहीं की तो देन आपको लाइव का ऑप्शन जो है वो शो नहीं होगा। तो ये देखें यहाँ पे, ये माय वेबसाइट का टाइटल नजर आ रहा है सबको, ये हमने हेड टैग के अंदर जो है वो कॉल किया, ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है। अभी ये पूरा वेब पेज ब्लैंक है क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम सर्वर किस तरह से, मैम वो नहीं हो रहा, काइंडली वो बता दीजिएगा प्लीज। यहाँ पे जी जी मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है एक्सटेंशंस का। यस मैम। एक्सटेंशंस का यहाँ पे आप जाएंगी तो यहाँ पे लाइव सर्वर लिखेंगी, ठीक है, ओके। ठीक है। लाइव सर्वर का ये वाला जो है ये होगा यहाँ पे, इसको इंस्टॉल कर ले, मैंने ऑलरेडी जो है वो इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करेंगी देन आपके पास जो है वो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। ये कल की क्लास में जो है वो ऑलरेडी जो है वो सर ने डिस्कस किया था। अच्छा, तो अब जो है अब हमारा ब्लैंक पेज आ रहा था गूगल पे, ये कुछ भी नहीं आ रहा था। अब हम जो है वो सीखेंगे एचटीएमएल के अंदर हम क्या क्या करते हैं, बहुत सी चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, एक मेन टैग, मेन जो है हमारा एलिमेंट एचटीएमएल, ठीक है, जिसके अंदर हमारी सारी एचटीएमएल आ जाती है। उसके बाद हमारा एक हेडर टैग, ठीक है, या फिर हेड एलिमेंट आ जाता है, जिसके अंदर हम अपना वेबसाइट का टाइटल देते हैं, मेटा इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने हमारी इस HTML कोई फाइल को किसी दूसरी फाइल्स के साथ लिंक करना हो, यानी कि उनको आपस में जोड़ना हो, तो उस फाइल का लिंक हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी वो पोर्शन मैं नहीं करवाऊंगी आपको, कल जब हम CSS पढ़ेंगे तो मैं आपको लिंक करना भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम हेड के अंदर जो है वो फाइल्स को HTML की फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास टैग है बॉडी टैग, बॉडी का नाम ही पढ़ के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसके अंदर हमारी सारी HTML की जो है वो बॉडी यानी कि स्ट्रक्चर आएगा, जो भी हमारी वेबसाइट के अंदर आने वाला है वो इसी के अंदर जो है वो बॉडी टैग के अंदर वो आएगा, ठीक है। तो अभी जो है अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस। मैम मैंने जो आपने कहा था ना न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने सेटअप करना है, तो मैंने उसका .txt रिमूव कर दिया है, लेकिन फिर हम्म। भी वो वेब बिल्कुल भी वैसे ओपन नहीं हो रही जैसे आपकी हुई है ना। आपके क्रोम का साथ में आइकन बनाता है लेकिन मेरे टेक्स्ट का बना आ रहा है। आप अब अच्छा, उसको कैसे टेक्स्ट आपने .txt रिमूव करके .html ऐड किया है, इंडेक्स के आगे .txt की जगह .html ऐड किया है आपने? यस मैम किया है लेकिन नहीं हो रहा। अच्छा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं काइंडली? ओके मैम। मैम मेरा भी नहीं हो रहा है, मैं भी वही चेक कर रही थी, मैंने लाइव तो कर लिया है, बट वो नहीं हो रहा जिस तरह से आपको शो हो रहा है। जी जी मैं बताती हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। होस्ट जरा इनको अलाउ कर दें स्क्रीन शेयर करना। जी आप शेयर कर सकती हैं। यस मैम, सुनहरा पहले आप कर लें फिर मैं करती हूँ। मैम पहले आप कर लें, एक्चुअली मेरे लैपटॉप से कनेक्ट होना है। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी आपकी स्क्रीन विजिबल है जी, क्या इशू है आपका? अब ये देखिए, मैंने लाइव किया था इधर, जो आपने बोला था कि एक्सटेंशन पे जाके लाइव सर्वर मैंने किया। जी। आफ्टर दैट जस्ट लेट मी शो यू। ये देखें, ये मेरे पास ये शो हो रहा मैम एक बार आप अपनी HTML की फाइल में जाएं, VS कोड में, यहाँ से राइट क्लिक करें एक बार, फाइल है। के ऊपर जाके, फाइल के ऊपर जाके जी। जहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है मैम,
कोड यहाँ पे लिखा हुआ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। जी। जी, इधर कहीं भी फाइल में जो है राइट क्लिक करें। कोड के ऊपर जरूरी नहीं है, हाँ जी, ये ओपन विद लाइव सर्वर करें। नीचे शो हो रहा है पेस्ट के नीचे, जी जी। हाँ, ये देखें मैम, शो हो रहा है। ओके फाइन, थैंक यू। जी जी मैम। मैम जुनैरा, आई थिंक आपका क्या इशू है? यस मैम, मैं अब मैं शो करती हूँ स्क्रीन। जी जी, करें आप शेयर। मैम ये देखें, यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ आ रहा है, index.html। अच्छा, आप जो है कर्सर राइट क्लिक करें, फाइल से थोड़ा नीचे आ जाए, इसको राइट क्लिक करें फोल्डर को। जी, राइट क्लिक। इसमें ना मैम, आपने जब इंस्टॉलेशन की थी ना, तो आपने वहाँ पे ऑप्शन होता है कि ओपन अलाउ VS कोड टू ओपन योर फाइल, तो वो आपने टिक नहीं किया। तो आप ना अभी VS कोड ओपन करें, वैसे सर्च करके ना नीचे से VS कोड ओपन कर लें, एंड देन इस फोल्डर को ओपन करें। ये विंडो 11 है, आप एक दफ़ा शो मोर ऑप्शन चेक कर लें, राइट क्लिक करके जी ना जी सबसे नीचे। जी जी, एग्जैक्टली। सर VS कोड इसको टाइप करूँ? आप ना वो करें, जो रिफ्रेश, जो राइट क्लिक करें यहाँ पे एक दफ़ा। यहाँ पे जो नीचे सबसे ऑप्शन है, शो मोर ऑप्शंस, यस सर। तो यहाँ से करें ओपन विद कोड, ये जो ब्लू कलर में है। आई थिंक आपने ना एक ही स्क्रीन शेयर की हुई है, और इंटायर स्क्रीन शेयर नहीं की, हमें सिर्फ यही शो हो रहा है अभी भी, हमें VS कोड शो नहीं हो रहा। VS कोड शो नहीं हो रहा? जी मैम। ओके सर, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, स्क्रीन ऑफ करके दोबारा ट्राई करती हूँ। ओके। जी मैम, आप अपनी इंटायर स्क्रीन शेयर करें। ओके मैम, अब हो रही है शो? एक बार जी अब वीएस हो रही है। को, जी जी हो रही है। ओके, आपने कहा था कि शो मोर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर ओपन विद कोड करना है। सर यहाँ पर जी फिर से तो वही .txt लिखा आ रहा है। इसको ना क्लिक करके, तो आप F2 प्रेस करें इसको, बट इस फाइल को क्लिक करके ना F2 प्रेस करें। F2? यस जी। सर, कर दिया। और साथ अच्छा फंक्शन तो की भी प्रेस करें, फंक्शन की और साथ F2। ठीक है, यस इसके सर ऊपर आप किया, लेकिन राइट क्लिक कर दें, आप राइट क्लिक करें इसके ऊपर, राइट क्लिक। और सबसे जो सेकंड नंबर पे है रीनेम, सेकंड 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 लास्ट। में? सेकंड लास्ट, ओके, सेकंड लास्ट। तो एंड से ना TXT हटा दें। डॉट भी साथ में। जी जी, जी। अब इसको एंटर करें, एंटर कर दें बस। यस सर, जी हो अब गया। इसमें, जी अब इसमें वो एक्सक्लेमेशन मार्क से ना आप वो उसका डॉक्यूमेंट ले लें, और इसको यस सर, लाइव हो कर दें गया। नीचे से। ठीक है। आई थिंक आपका इशू हो गया रिजॉल्व, तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ। और किसी को कोई इशू आए तो आप मुझे फौरन बता सकते हैं। मैम, आप अपनी स्क्रीन शेयर जो है वो। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके। अच्छा, तो अब हम जो है वो सेकंड जो है एलिमेंट पे आए हैं, ये है हमारा बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट के अंदर जो है वो हम बहुत कुछ जो है वो पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो है, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने पहले एलिमेंट्स का, मैं आपको क्लियर है ना, कि हमने पहले एक मेन एलिमेंट पढ़ा HTML, ठीक है। HTML के अंदर सारे दूसरे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे हेड एलिमेंट आया, बॉडी एलिमेंट, ठीक है। सबसे बाहर जो होता है HTML का एलिमेंट होता है, ये कह लें कि किंग होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो अ, दूसरे दो एलिमेंट्स आते हैं, दो हेड आता है, बॉडी आता है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर भी जो है वो हमारे पास जो है वो कुछ एलिमेंट्स आते हैं, जो कि मिलके जो है वो एक HTML की बॉडी बनाते हैं। अब हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है।
तो उसमें जो है वो अभी जो है हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, तो मैंने थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के लिए प्री प्रिपेयर्ड जो है वो थोड़ी सी तैयारी करके रखी है, ताकि हम जल्दी जल्दी से इसको कवर कर लें, क्योंकि हमारा मेन गोल जो है वो डेवलपमेंट सीखना है, तो हम इसको HTML को जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास टैग्स आते हैं, हेडिंग टैग्स। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट आएगा हेडिंग टैग, यानी कि हम अपनी HTML की हेडिंग कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो आप एंगल ब्रैकेट, राइट वाली एंगल ब्रैकेट प्रेस नहीं करेंगे तो खैर है, वो स्पेशल लिखने के लिए होता है कि आप पहले खुद से जो है वो इस तरह से ये टैग बनाएं। लेकिन इसका जो है वो एक शॉर्टकट होता है, आप सिंपल H1 लिखें। ठीक है, वो आपको खुद ब खुद VS कोड शो करवा देगा, आप एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, ये H1 जो है ये हेडिंग 1 के लिए, कि अगर आपने किसी भी जो है वो अपनी टाइटल को फर्स्ट हेडिंग देनी है, ठीक है, तो आप H1 टैग में करेंगे। सेकंड हेडिंग के लिए आप H2 टैग में करेंगे। थर्ड हेडिंग के लिए, यानी कि ये साइजेस जो हैं वो चेंज होते जाएंगे, ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इसको जो है हम प्रैक्टिस लिख देते हैं, एंड देन इसको यहाँ से, बल्कि लाइव सर्वर पे हम ऑलरेडी इसको ओपन किया है। ओ, ये तो दूसरी वेबसाइट थी, इसको भी जो है वो लाइव कर लेते हैं। अच्छा, तो ये देखें आप, प्रैक्टिस वाली जो मैंने लाइन लिखी थी वो H1 टैग के अंदर थी। ये भी हमारे पास जो है वो H1 हेडिंग है। ठीक है, ये हमारे पास H2 हेडिंग है। आप देख सकते हैं इसके साइजेस जो है वो कैसे चेंज हो रहे हैं। H3 हेडिंग का साइज ये होता है, H4 का ये होता है, H5 का ये, और H6 का ये साइज होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हेडिंग टैग्स के अंदर हमारे पास ये हेडिंग टैग्स 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ आ गया सबको कि कैसे लिखना है? सो आई होप सो सबको ये हेडिंग टैग्स जो है वो क्लियर है। मैम ये ठीक है, कंफर्म है कि इसकी 6 ही है, मतलब 6 टाइप्स जी ही होती जी, है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। H1 से लेके H6 तक जो है वो हेडिंग्स होती हैं, हम कोई भी हेडिंग जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ टैग्स आते हैं, पैराग्राफ टैग। ठीक है, हेडिंग के बाद जो हम पैराग्राफ लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पैराग्राफ टैग है। मैं इसको दोबारा से करती हूँ, लिख के दिखाती हूँ। मैंने सिंपल P लिखा, ठीक है, एंटर किया, ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक डमी पैराग्राफ लिखूंगी। तो डमी ये बॉडी पैराग्राफ के लिखने, अंदर ही है मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये बॉडी के अंदर ही है? मैम आपकी आवाज़ कट रही है। जी मैंने जी, कहा ये बॉडी, बॉडी के अंदर ही है। जी एग्जैक्टली मैम, ये आप देख सकते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ही सारा कुछ आ रहा है। ओके फाइन, लेट सपोज जैसे मैंने अभी ये हेडिंग दी है, तो हेडिंग के नीचे ही मैं अगर लेट सपोज अगर लिखना चाह रही हूँ जो आप अभी बोल रही हैं, तो जी उसी जी में जी, ही हो जाएगा ये? एग्जैक्टली बॉडी के अंदर ही सारा कुछ आ रहा है। अभी हम बॉडी से बाहर नहीं गई, हम अभी बॉडी के अंदर ही हैं। ओके फाइन, थैंक जी, तो ये HTML के लिए जो मेन टैग्स होते हैं, हेड टैग का मैंने जैसे आपको बताया काम अपना होता है, ये टाइटल वगैरह वेबसाइट का देता है, फाइल्स को लिंकिंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा जो है मेटा जो है वो ऑप्शंस जो है वो इसमें जो है वो हम करवा सकते हैं लिंक वो। और बॉडी टैग में जो है हम अपनी मेन बॉडी HTML का मेन जो है वो कंटेंट जो है इसके अंदर रखते हैं। तो अभी हमने हेडिंग टैग्स पढ़े हैं। पैराग्राफ टैग जो है वो P टैग से इसको डिनोट कराते हैं। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, जो स्टार्टिंग टैग जो है ना वो उसको एंड जरूर करना है। उसके अगर आप एंड नहीं ना करेंगे इसको, तो ये जो है आपका जो है वर्क नहीं करेगा, और वेबसाइट पे जो है वो एरर जो है वो आ सकता है, या फिर वेबसाइट पे शो भी नहीं होगा जो भी आप उस टैग के अंदर लिखेंगे। तो वो मैं डमी जो है वो पैराग्राफ लेने के लिए यहाँ पे LOREM लॉरम लिखती हूँ, तो ये मुझे खुद से जो है इसने डमी जो है वो दे दिया है। अच्छा, तो ये देखें, ये डमी पैराग्राफ हमें आ चुका है, यहाँ पे शो हो चुका है। इसको मैं यहाँ से जो है वो सेव एक बार करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये डमी पैराग्राफ इसी तरीके से जो है वो शो हो गया। यहाँ पैराग्राफ में मैंने अभी आपको डमी टेक्स्ट लिख के दिखाया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो P टैग्स के अंदर, पैराग्राफ का कोई भी टेक्स्ट हो तो वो P टैग के अंदर होता है। ठीक है, अब आपको ये एक और तरह का जो है PRE टैग नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा लिख के दिखा देती हूँ, PRE लिखा। ये क्या होता है? ये हमारे पास जो होता है प्री फॉर्मेटेड जो है वो पैराग्राफ होता है, प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम कमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। आप में से किसी को कमेंट्स का ऑलरेडी आइडिया है? कमेंट्स क्या होते हैं?
कमेंट्स जो यानी शो नहीं हो रहे होते हैं लेकिन वो कोड में नजर आते हैं। कोड की एग्जैक्टली एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली। होती जी, कोड की एक्सप्लेनेशन होती है। बेसिकली ये हमारे कोड का पार्ट नहीं होते, लेकिन हम ये इसे अपनी आसानी के लिए या फिर यूजर जो रीड कर रहा है हमारा कोड उसकी आसानी के लिए जो है वो हम ऐड करते हैं। तो कमेंट ऐड करने के लिए आपने सिंपल जो है वो आपने जो भी है वो टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, अभी मैंने जो है ये इसको मैं अनकमेंट कर दूं। ये जो है टेक्स्ट आपने लिखना है। ठीक है, इसको कमेंट करने के लिए आप अपना कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, और फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क भी बना होगा फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर, प्रेस करेंगे तो ये जो है ये लाइन खुद ब खुद कमेंट हो जाएगी। या फिर आप खुद से इस तरह से जो है ये एरोस लगा के अंदर लिख सकते हैं, बट आप बेसिकली जो है सिंपल कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क या फिर फॉरवर्ड स्लैश वाला बटन जो है वो प्रेस करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। ये हमारे कोड का पार्ट नहीं है, कभी भी आपको जो है वो यहाँ पे फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा कमेंट्स, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए होते हैं। ठीक है, तो प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ क्या होता है? प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ, अभी आपने पैराग्राफ देखा। ठीक है, इसको मैं एक बार गूगल पे दिखाती हूँ। ये देखें, ये शुरू से शुरू हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर थोड़ी स्पेस आए, कुछ टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाए, मतलब डिवाइड हो जाए, इस तरह से भी नहीं मैं चाहती। तो उस केस में जो है हम प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ जो है वो यूज करते हैं। मैं अभी आपको इसका काम दिखाती हूँ कि ये करता क्या है। ठीक है, ये मैंने इसको सेव किया। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ अभी शो हो गया। ठीक है, लेकिन मैं अगर इस पे जाके इसको यहाँ से नेक्स्ट लाइन कर दूं, फिर इस पार्ट को भी नेक्स्ट लाइन पे कर दूं। ठीक है, और इसको भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, नेक्स्ट लाइन पे कर दूं, इसको भी नेक्स्ट लाइन पे कर दूं। तो आप में से कोई बता सकता है कि अभी क्या होगा फ्रंट एंड पे? मैम प्रॉपर पैराग्राफ में आ जाएगा ना? मैम वो जो ऊपर वाला दोनों। पैराग्राफ है वो वैसे ही जी रहेगा और नीचे वाला जो है वो उसकी स्पेस जो आपने नीचे की है BR वो उसको एक्सेप्ट जी करेगा। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी स्पेस दी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ये सिंपल उसी एक लाइन में शो हो रहा है। लेकिन ये प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ जिस तरीके से मैंने उसका फॉर्मेट लिखा था उसी तरीके से जो है वो शो हो रहा है। तो इसका यूज थोड़ा कम ही होता है, लेकिन फिर भी जो है हम इसको करते हैं यूज। इसके अलावा जो है बी आर मैम टैग जो ये है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये हम मैनुअली कर रहे हैं ना ये? जी जी एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, बी आर टैग क्या होता है? बी आर टैग फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको इस पे भी ये काम करके दिखाती हूँ। ये वाला काम जो है हमने प्री फॉर्मेटेड टैग के अंदर किया है, लेकिन इसमें जो है वो मैं आपको स्पेस ऐड करके दिखाती हूँ। ये बी आर टैग जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी बी आर टैग लगा दिया, और इसको मुझे नेक्स्ट लाइन पे ले जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैंने बी आर टैग लगा दिया, इसको एक ही लाइन में रख दिया। ठीक है, तो बी आर टैग क्या करेगा कि इसको जो है वो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली कर देगा, ले जाएगा। बी आर का मतलब होता है लाइन ब्रेक। ठीक है, लाइन को ब्रेक करेगा और उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। तो वही काम जो मैंने पैराग्राफ के अंदर बी आर टैग से किया था, वो मैं प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ में जो है वो खुद ब खुद जो है वो हो रहा है। वो खुद ब खुद बी आर को एक्सेप्ट कर रहा है। बी आर की भी सबको समझ आ गई है? जी, अच्छा, आगे हम जो Yes, है ma'am. वो ओके। तो आगे हम जो है HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट्स अगर इंग्लिश में जो है वर्ड इसकी आपको सबको समझ आ रही होगी। खासियत, खसूसियत, एट्रीब्यूट्स जो है किसी भी चीज़ से रिलेटेड होते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं एलिमेंट्स के साथ। ये जो एलिमेंट्स आपको पढ़ाए हैं अभी, जैसे हेड एलिमेंट पढ़ाया, HTML एलिमेंट पढ़ाया, बॉडी एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट्स जो है वो पढ़ाए हैं, इनके साथ लिंक्ड होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी भी एलिमेंट को कोई खास एट्रीब्यूट जो है वो देना है, तो हम जो है फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अपना जो है वो href एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। तो href एट्रीब्यूट जो हमारा वो लिंक्ड होता है एंकर टैग के साथ। ए टैग या फिर एंकर टैग भी कहते हैं। एंकर टैग का काम अभी मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एट्रीब्यूट को पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट जो है, href जो है, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे हम कोई किसी भी वेबसाइट का, फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे गई हूँ। ओके, यहाँ पे विकिपीडिया फॉर एग्जांपल मैंने ये पेज लिया। ठीक है, इसका जो है वो कॉपी किया यूआरएल। ठीक है, और मैं अपनी यहाँ पे आके मैंने href के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा, विकिपीडिया लिख लिया फॉर एग्जांपल, विकिपीडिया। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट जो है, जब हम इस विकिपीडिया को क्लिक करेंगे तो हमें ये href एट्रीब्यूट इस वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली ले जाएगा।
क्या करेगा, इस वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली ले जाएगा। तो हम इसको अभी देखते हैं। तो ये देखें, ये पर्पल हो गया, इट मीन्स कि इसके साथ कोई लिंक जुड़ा हुआ है। लिंक का मतलब जो है, लिंक कहाँ से जुड़ा है, ए टैग से। एंकर टैग जो है, कभी भी किसी भी वर्ड या पैराग्राफ, किसी भी वर्ड के साथ या कि बटन के साथ लिंक कुछ जब हमने जोड़ना होता है, किसी भी वेबसाइट के लिंक को जोड़ना होता है, तो हम ए टैग के अंदर हमेशा उसको रखते हैं। ठीक है। अब इस पे जब मैं क्लिक करूंगी तो ये विकिपीडिया को जो है वो ओपन कर देगा, जो हमने उसका एक एट्रीब्यूट ऐड किया था। और एट्रीब्यूट सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, एचरेफ। इसकी समझ आ गई है सबको, एचरेफ मैम एट्रीब्यूट की और मैम एंकर टैग की। मैम एच रेफ कर रही हूँ, लेकिन मेरा तो इस तरह से नहीं हो रहा। पहले क्या ए आपने लिखा हुआ है? एंकर टैग, एंकर टैग ये देखे ना, आप पहले ए लिखें, ठीक है, हाँ, जी। एंटर करें, ऑटोमेटिकली आपको एचरेफ नजर आएगा। ठीक है। यस। उसके बाद एचरेफ के अंदर आप कोई लिंक प्लेस करेंगी, जिस लिंक पे आप अपने बटन को जो है वो टेक्स्ट को रीडायरेक्ट करना चाहती हैं। यहाँ पे आप क्या टेक्स्ट रखना चाहती हैं, कुछ भी जो है वो टेक्स्ट रखें, कुछ भी जो है वो टेक्स्ट रखें। ठीक है। उसके बाद उसको एंटर प्रेस करें, तो ये जो है वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी वेबसाइट पे जो है वो, आई थिंक मैंने उसे बंद कर दिया। मैं इसको दोबारा से जो है वो लाइव सर्वर से ओपन कर लेती हूँ। जी, ये देखें, ये फॉर्म जो है ये साथ ही शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसको बीआर टैग नहीं यूज किया था, तो वो एक ही लाइन में जो है वो इसको कंसीडर कर रहा है। तो हम इसके बाद जो है वो एक बीआर टैग जो है वो लगा लेते हैं, ताकि हमारे ये जो है ये दोनों जो बटन्स टाइप हमने बनाए हैं, तो ये सिंपल अलग अलग लाइन में चल जाए। अच्छा, ये फॉर्म भी जो है हमें विकिपीडिया पे ही लेके जाएगा, क्योंकि इसके साथ नहीं, अभी हमने इसके साथ कोई लिंक नहीं किया, तो इसलिए ये क्लिक करके कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं लेके जा रहा है। इस पे हमने जब क्लिक किया, रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन कहीं लेके नहीं जा रहा, क्योंकि हमने एचरेफ एट्रीब्यूट के अंदर लिंक पुट ही नहीं किया कि हम किस वेबसाइट पे इसे लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है। समझ आ गई है यहाँ पे, सब यहाँ तक सबको, एचरेफ यस एट्रीब्यूट की मैम। और एंकर टैग की। ठीक है। अच्छा, अब जो है एक एट्रीब्यूट इसी के साथ साथ जो है मैं थोड़ा सा आगे जाके यूज करूंगी, टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है। तो टारगेट एट्रीब्यूट पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी यहाँ से। जब मैं विकिपीडिया पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, इसी वेब पेज की जगह विकिपीडिया शो होता है। ठीक है। मुझे बैक जाना पड़ता है दोबारा से अपना ये देखने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये एक न्यू वेब पेज पे मुझे विकिपीडिया खोल के दे, इसी वेब पेज पे ना खोल के दे। तो उसके लिए जो है हम टारगेट जो है वो एट्रीब्यूट जो है वो यूज करते हैं। टारगेट के अंदर जो है हम इसको जो है वो ब्लैंक जो है वो रख देते हैं। जब हम टारगेट इसको ब्लैंक रखेंगे, तो हमारा ये जो बटन इटसेल्फ जो है, लिंक्ड बटन जो हमने क्रिएट किया है, ये हमें एक न्यू वेब पेज पे क्रिएट। ठीक है। ये देखें, ये हमारा डॉक्यूमेंट खुला मैम, हुआ है। जी जी। मैम आपकी स्क्रीन थोड़ी सी लैग हो रही है, तो ओके थोड़ा ओके, स्लोली थैंक यू सर। आई थिंक। थैंक यू सर। अच्छा, मैं दोबारा से जो है वो बताती हूँ। एक हमने एचरेफ एट्रीब्यूट की सबको समझ लग गई थी। टारगेट एट्रीब्यूट क्या काम कर रहा है, टारगेट एट्रीब्यूट। हमने, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो मेरे एंड पे भी थोड़ा सा इशू हुआ था। जी जी। अ, मेरा नेटवर्क स्लो हो, मुझे ये लेट्स सपोज मैंने ये विकिपीडिया का यहाँ पे दे दी है, वेबसाइट दे दी है। आफ्टर दैट हम्म मुझे ये जो आपने टारगेट लिखा हुआ, टारगेट ब्लैंक, ये मुझे खुद से हम्म। लिखना है, उसी का पार्ट है? मुझे इसकी समझ नहीं आई। इसी, देखें, ये एट्रीब्यूट एंकर टैग के साथ आपने जब फर्स्ट जी एट्रीब्यूट ऐड किया है ना, उसके जी जी। आगे ही बिल्कुल जो है वो टारगेट, आपकी मर्जी है अगर आप न्यू जो है वेब पेज पे ओपन करना चाहते हैं इस लिंक को, या फिर आपकी मर्जी है आप नहीं ओपन करना चाहते न्यू पेज पे, तो फिर आप टारगेट नहीं ऐड करेंगे, ब्लैंक। अगर आप जो है वो चाहते हैं कि हाँ मेरी वेबसाइट जो है वो एक न्यू वेब पेज पे खुले, मैं उसी पेज पे जो है वो न्यू वेबसाइट नहीं खोलना चाहती, तो आप टारगेट जो है वो ब्लैंक सेट करेंगे। इसको मैं दिखा देती हूँ। टारगेट ब्लैंक सेट करने का फायदा क्या होगा, मेरी स्क्रीन आई होप सो लैग नहीं हो रही अब, मैं इस पे क्लिक करूंगी, ठीक है, ये एक मुझे न्यू वेब पेज के ऊपर विकिपीडिया खोल के देगा। ठीक है। ओके, मीन्स वो आपने खुद लिखा है, मतलब खुद हमें लिखना हाँ जी, पड़ेगा? खुद जो ओ, है वो ऐड करेंगे। अदरवाइज अगर हम टारगेट जो है वो ऐड नहीं करेंगे, तो हमें ये उसी वेब पेज पे जो है विकिपीडिया ओपन करके देगा। ठीक है। जी, वो स्पेसिफिक हो जाएगा फिर। अच्छा ठीक है। ओके, तो विकिपीडिया का लिंक मैं यहाँ से कॉपी करके, मेरी स्क्रीन अगर दोबारा लैग हो या किसी चीज़ की समझ ना आए, तो आप मुझे उसी वक्त जो है वो बता सकते हैं। हमने दो एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, एचरेफ एट्रीब्यूट, टारगेट एट्रीब्यूट। अच्छा, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करवा रही हूँ, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। एक एट्रीब्यूट जो है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एचरेफ को जो है वो हटा देते हैं हम यहाँ पे।
मेल टू एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। आई आई थिंक सो, मैं कुछ गलती कर रही हूँ। मैम ये जो नीचे विकिपीडिया लिखा आ रहा है, ये भी खुद से लिखना है क्योंकि मेरे इधर शो जी नहीं हो रहा। जी, आप यहाँ पे जो भी ऐड करेंगी वो वही वहां पे वही शो होगा। ठीक है। ओके फाइन। अच्छा, 1 सेकेंड, मैं अभी सबको क्लियर करती हूँ क्या हो रहा है ये। info@gmail.com। अच्छा, ठीक है। तो ये जो है थर्ड एट्रीब्यूट हमारे पास href के अंदर ही बेसिकली ये यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम इस बटन पे क्लिक करें और ठीक है, तो हमारे पास हमारा जो भी जीमेल है या जो भी है वो ओपन हो जाए। ठीक है, आउटलुक जो है वो या फिर ओपन हो जाए, या जीमेल जो है वो ओपन हो जाए, हमारे पास वो ईमेल जो है वो उस पर ऑटोमेटिकली टाइप हो जाए और हम जो है उस बंदे को जो है वो डायरेक्टली ईमेल कर दें। ना कि हमें उसका ईमेल कॉपी कर, हम पहले उसको कॉपी करें, फिर अपना जीमेल ओपन करें, फिर वहां पे जाके उसी ईमेल को पेस्ट करें एंड देन उस बंदे को ईमेल भेजें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेल टू लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉलन ऐड करेंगे उस पर्सन का, जिस भी पर्सन का ईमेल हम ऐड करवाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने डमी ईमेल जो है वो ऐड की है, वो ऐड कर देंगे। ठीक है, मेल टू के बाद, और यहाँ पे जो है हम क्लिक हेयर लिख देते हैं फॉर्म की जगह, क्लिक हेयर। ठीक है, या फिर ईमेल अस, सेंड अस ईमेल, सेंड ईमेल जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम मैं सेंड ईमेल पे क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पे आउटलुक जो है वो ओपन करवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो आउटलुक का यहाँ पे लॉगिन नहीं है, तो जब अगर लॉगिन होता तो ये डायरेक्ट जो है वो मेरा मेल बॉक्स ओपन कर देता, और वहां पे मेल बॉक्स के ऊपर मेरा ये वाला जो है ईमेल है ये ऑलरेडी वहां पे होता, और मुझे मेरा काम सिर्फ ये था, इस बटन को प्रेस करने के बाद मेरे मेल बॉक्स के अंदर मैं सिर्फ मेल लिखती एंड सिर्फ एक क्लिक के पे सेंड कर देती, ना कि मुझे पहले ईमेल कॉपी करना पड़ता और फिर लाके पेस्ट करना पड़ता। अच्छा, इसकी समझ आ गई है सबको मेल टू की? मैम आप लोग समझ आ रही है जो आप बोल रही हैं, बट जो जो रिटर्न है वो पता नहीं चल रहा खुद आपसे, मतलब क्योंकि मैं भी साथ साथ काम कर रही हूँ ना, तो वो जी बाद जी, में दूसरे आपकी स्क्रीन पे आती है तो मुझे समटाइम्स वो शो नहीं होता, मतलब कि आपने खुद लिखा है या कि वो आ, ये ईच आ एंड गया। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम खुद लिख रहे हैं। सिर्फ ये जो टैग्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली जो है वो एंटर प्रेस करने से शो हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो है ये डेफिनेटली आपको मैं बता रही हूँ, तो ये आप खुद टाइप करेंगे इसको। ईमेल है ना, ईमेल तो आपको जो है मैं वीएस कोड ऊपर नहीं ना वाले लिख पे। के देगा। जी 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 जी, ठीक है मैम, ओके। जी, तो टैग्स तो हमारे पास वीएस कोड खुद ही जो है वो बता देता है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट टैग हम जो है वो इमेज टैग जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, IMG लिखा। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस किया, सब यहाँ तक देख रहे हैं? ठीक है, IMG लिखा, एंटर प्रेस किया, उसके बाद इमेज के साथ हमारे दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है एक सोर्स एट्रीब्यूट और एक होता है ART अल्टरनेटिव टेक्स्ट एट्रीब्यूट। सबसे पहले हम सोर्स एट्रीब्यूट को पढ़ेंगे, इसका क्या होता है मतलब, अगर हमने अपनी वेबसाइट पे कोई भी इमेज ऐड करनी है तो सोर्स जो है वो हमारा उस इमेज का एड्रेस होगा। सोर्स हमें बताएगा कि ये इमेज जो है इस फाइल ने कहाँ से पिक करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया है। ठीक है, इमेज के नेम से फोल्डर क्रिएट किया है। ठीक है, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी जो है वो एक इमेज जो है वो रखी हुई है। अगर आपने जो है वो इमेज रखनी है अंदर इस फोल्डर के, तो आप जो है सिंपल अपना जो है ये HTML का फोल्डर ओपन करें। ठीक है, जो आपने एक यहाँ पे फोल्डर बनाए सिंपल, और कहीं कहीं से भी लाके जो है कोई भी इमेज जो है इधर पेस्ट कर दें। ठीक है, तो वो इमेज जो है वो आपको इधर डिस्प्ले होने लग जाएगी। ठीक है, ये इमेज जो है वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपको समझ आ गई है इस बात की कि इमेज कैसे ऐड करनी है। पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जैसे मैंने बताया था, उस फोल्डर के अंदर सिंपल एक इमेज ला के रख देंगे, तो यहाँ पे VS कोड पे आपको शो होने लग जाएगी इमेज। ठीक है,
आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, इस बात की समझ आ गई है? यस मैम, इमेज इधर करना है जो कि अलग से इधर फाइल बनेगी इसी फोल्डर में। जी जी, एक फोल्डर बनेगा, ठीक है, इमेज के नेम से। यहाँ से मैं दोबारा से एक जो है वो फोल्डर बना के दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ऑडियो के नेम से फोल्डर बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैं अपने सारे जो है वो ऑडियोज रखूंगी। बन गया फोल्डर, ठीक है। अब इस फोल्डर को जब आप अपनी ये फाइल ओपन करेंगे ना, ये आप फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये फोल्डर मुझे ऑडियो का शो हो रहा है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर अपना कोई भी ऑडियो रखना है, तो मैं कोई भी म्यूजिक होगा मैं इस फोल्डर के अंदर लाके सिंपली पेस्ट कर दूंगी। इसी तरह मेरा जो इमेज का फोल्डर था उसके अंदर मैंने एक इमेज लाके सिंपली पेस्ट कर दी, ठीक है। और कोई काम नहीं करना आपने इसमें। समझ आ रही है? मेरी स्क्रीन तो नहीं लैग हो रही? कंफर्म कर सकती हैं आप मैम आयशा? नो मैम। ओके। तो यहाँ पे जो है वो इमेज ला के रख दी है, ठीक है। अब ये सोर्स एट्रीब्यूट, उसका एड्रेस लेने के लिए सबसे पहले हमें उस इमेज तक पहुंचने से पहले वो इमेज पड़ी कहाँ है वो देखना है। तो उसके लिए जो है हम सोर्स के अंदर जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली जो है ये हमें बता रहा है। जब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई लिखा, ठीक है, मेरे फोल्डर का नेम था IMG इमेज, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि ये वाला फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर के बाद आप जो है ये फॉरवर्ड स्लैश जरूर डालेंगे। फॉरवर्ड स्लैश ये बता रहा है कि इस फोल्डर के अंदर जो है ये वाली इमेज जो है हमने वेबसाइट पे डिस्प्ले करवानी है। दिस इज आवर फोल्डर नेम और दिस इज आवर इमेज नेम, ठीक है। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट का अभी मैं बताती हूँ, पहले हम इमेज जो है वो वेबसाइट पे जाके देख लें। ये इमेज जो है वो काफी बड़ी थी, इसका साइज भी हम जो है वो छोटा करते हैं, तो इमेज जो है वो डिस्प्ले हो गई है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, गलती कर दी है, मैंने फोल्डर का नेम ही गलत लिख दिया है। मैंने IMG लिखने की बजाय IM लिख दिया, ठीक है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट में मैं ऐड कर देती हूँ दिस इज एन इमेज, ठीक है। तो अगर अब तो ये मेरा फोल्डर का नेम गलत हो गया, इट मीन्स कि ये मेरी इमेज को एक्सेस नहीं करने वाला। तो ये अब उस इमेज की जगह ये मुझे अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो करवा रहा है कि यहाँ पे इमेज जो है वो एक एक इमेज लगी हुई है, ठीक है। तो मैं दिस इमेज इज रिलेटेड टू सील व्यू और समथिंग, कुछ भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरे कोड में कभी भी कोई एरर आ जाए, मेरी कोई इमेज शो ना हो, तो वहां पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो जाए कि अच्छा यहाँ पे ये कोई इस टाइप की जो है वो इमेज है, जो कि आपको इस वक्त शो नहीं हो रही किसी एरर की वजह से, ठीक है। ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो करता है। तो आई होप सो इसका भी जो है वो सबको क्लियर है। इसके बाद जो है हम इसमें इमेज के अंदर इसकी विड्थ को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ जो है हम इसकी जो है वो 100 पिक्सल रख लेते हैं, ठीक है, इमेज की। और हाइट, क्योंकि हमारी इमेज जो है वो भी 100 पिक्सल रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये देखें 100 पिक्सल, यानी कि इसका साइज जो है वो छोटा हो गया। जितना मैंने किया मैं इससे बड़ी भी रख सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए जो है वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको जो है वो मैंने बता दिए कि यहाँ से जो है हमने इमेज टैग के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं: सोर्स एट्रीब्यूट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट एट्रीब्यूट, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम ये विड्थ और हाइट जो है ये मेंशन करना जरूरी है? बिकॉज जी ये वी देखें। डोंट हैव एनी आइडिया, बट सपोज वी डोंट हैव एनी आइडिया कि जी इतना मतलब हम जो ले रहे हैं पिक्चर उसका साइज क्या है, ये किस तरह से हम्म हमें हम्म इसे लेके चलना है, तो हम्म। सेंस में हम क्या करेंगे? फिर हमें मेंशन करना पड़ेगा अभी या देखें। अगर अभी हम ऐसे। जी। मैम आपको ये इमेज का साइज नहीं देना, आपने अपनी मर्जी से इसको साइज देना होता है कि आप इसको किस विड्थ और हाइट में देखना चाह रही हैं फ्रंट एंड पे। तो ये आप अपनी मर्जी से देंगी विड्थ और हाइट। ओके फाइन। जी। जी। तो आई होप सो मैम आयशा आपको क्लियर हो गया है। तो ये इमेज टैग जब तक जो हो गया है, इसके बाद जो है वो इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो मैं आपको करवाऊंगी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यहीं से हम देख लेते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, थोड़ी सी डिजाइनिंग वगैरह फैंसी किस्म का अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना हो तो उसके लिए कुछ जो है वो टैग्स होते हैं, ठीक है।
तो ये पहले तो सबसे पहले मैंने इन सबको सारे जो सबको पैराग्राफ टैग में लिखा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैंने पी टैग ओपन किया है, पी टैग क्लोज किया है, ठीक है, फिर पी टैग ओपन किया है, इसको क्लोज किया है, पी टैग ओपन और क्लोज। तो सबसे पहले हम एक टैग पढ़ेंगे बोल्ड, ठीक है। ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा था और पैराग्राफ में मुझे चाहिए एक वर्ड, मैं उसको बोल्ड करना चाहती हूँ, ठीक है। हम जब लिखते हैं वैसे भी नोट्स वगैरह बना रहे होते हैं, हम कुछ मार्कर से बोल्ड वगैरह कर लेते हैं ना। तो बोल्ड करने के लिए सिंपल आप बी टैग यूज करेंगे, ठीक है। बी टैग के अंदर उस वर्ड को लिख देंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इटैलिक, इटैलिक करने के लिए यानी कि थोड़ी सी राइटिंग जो है वो टेढ़ी सी होती है, तो आई टैग जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। इस ये वर्ड जो है इटैलिक में हो जाएगा। अंडरलाइन करने के लिए किसी भी वर्ड को या किसी एक से ज्यादा वर्ड्स भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यू टैग हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल मैं इनकी जो है वो आउटपुट आपको शो करा देती हूँ, बाकी जो है वो मैं कमेंट कर दूंगी, ठीक है। इनकी आउटपुट जो है वो मैं आपको शो करवाना है। अच्छा ये देखें, ये हमारा एक नॉर्मल टेक्स्ट था, इसमें मैंने कोई भी टैग यूज नहीं किया। ये बोल्ड जिसको किया था यहाँ पे, ये थोड़ा सा बोल्ड शो हो रहा है, इटैलिक थोड़ा सा कर्व्ड शो हो रहा है, और ये अंडरलाइन के नीचे अंडरलाइन शो हो रही है। इसके अलावा हमारे पास कुछ हैं, हमारे पास डिलीटेड टेक्स्ट, यानी कि इस वर्ड के ऊपर जो है वो एक कट हुआ, यानी कि अगर वर्ड कट करना है तो हम DEL डेल टैग में यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमें किसी का फॉन्ट जो है वो बिग चाहिए, यानी कि थोड़ा सा बड़ा जो है वो इसको शो करवाना है, तो ये बिग टैग जो है वो इसके अंदर क्लोज कर देंगे। अगर हम ये उस वर्ड को स्मॉल थोड़ा सा बाकी पैराग्राफ की निस्बत इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखना चाहते हैं, तो स्मॉल टैग जो होता है उसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, आई होप सो मैं थोड़ा सा फास्ट नहीं हूँ, ये कोई सिंपल एक छोटे छोटे टैग्स हैं, ठीक है। ये आपको जो है क्लास के बाद नोट्स भी मिल जाएंगे, तो ये वर्ड ही आपको समझा रहे हैं कि बात यहाँ पे क्या हो रही है। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई होप सो आपको समझ आ रहा है सबको। क्लियर कर सकते हैं आप लोग? यस मैम, कुछ बोल्ड है, कुछ इटैलिक करने हैं, कुछ जी अंडरलाइन जी जी करना है, जो वर्ड में बेसिकली जो काम हो रहा था वही चीजें आई थिंक शो हो जी रही जी हैं। एग्जैक्टली अच्छा, SUB सबस्क्रिप्ट, यानी कि सबस्क्रिप्ट जैसे आप x की पावर 2 पढ़ते हैं, तो वो 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मैथ में आप सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि जो टेक्स्ट के नीचे x की के नीचे जो 3 लिखा होगा वो सुपरस्क्रिप्ट होती है, तो ये नीचे थोड़ा सा शो होगा। तो और ये मोनोस्पेस्ड क्या होता है? मोनोस्पेस्ड, रुकिए मैं बताती हूँ। मोनोस्पेस्ड में क्या होता है, नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो कुछ जो है हमारे पास टेक्स्ट जो है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स की विड्थ जो है वो कम होती है, जैसे L की विड्थ कम है, ठीक है, I की विड्थ कम है, जबकि S की विड्थ जो है वो ज्यादा है, ठीक है। T की विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसी तरीके से W है वो तो बहुत ही ज्यादा विड्थ होती है, लेकिन मोनोस्पेस जो होते हैं कैरेक्टर्स उनकी सबकी विड्थ जो है वो बिल्कुल सेम होती है। तो ये मोनोस्पेस करने के लिए TT जो है वो टैग हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे जो है वो सारे करेक्टर्स की विड्थ जो है वो एग्जैक्टली एक जैसी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास मार्क टैग्स यूज होते हैं हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। जो आप हाईलाइटर यूज करते हैं वो काम हम यहाँ पे वेबसाइट पे मार्क टैग्स के थ्रू यूज जो है वो करते हैं। तो ये हम देख लेते हैं, ये देखें बिग टैग थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। स्मॉल टैग कंपैरेटिवली टू अदर वर्ड्स ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। सबस्क्रिप्ट देखें इसके नीचे शो हो रहा है, ठीक है। और सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर, सॉरी मैंने पहले थोड़ा सा गलत बता दिया था, सबस्क्रिप्ट जो है वो नीचे शो कराता है और सुपरस्क्रिप्ट जो है वो उसको ऊपर शो कराता है। मोनोस्पेस सारे करेक्टर्स की विड्थ जो है वो एक जैसी है। हाईलाइट में इसको सिंपल हाईलाइट करवा दिया है, ठीक है। यहाँ पे आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। अच्छा इसके बाद जो है वो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने लगे हैं, स्पैन और डिव में डिफरेंस, और हमारे पास टाइम भी जो है वो बहुत कम है, तो हम इसका जो है वो ओवरव्यू जो है कर ले लेते हैं, ठीक है। अब तक सबको समझ आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम, ये जो अभी मैम आपने जो ऊपर आपने इटैलिक बोल्ड का जी बोला, ये अभी प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर है, क्योंकि अभी ये साथ नहीं हुआ, इतनी स्पीड में था कि ये साथ अभी कुछ नहीं हुआ ना। आई थिंक जी क्वेश्चंस ले लेते हैं, 5 मिनट हैं तो जी जी सर, फिर कल कर जी अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप हमें जो है वो बताएं, क्वेश्चंस वगैरह वो क्लियर कर लेते हैं, आपकी कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो। मैम जो आपने मेल वाला बताया वो आप दोबारा बता देंगे? ओके ओके ठीक है। अच्छा, मेल के लिए जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक दोबारा से जो है वो एंकर टैग लगाती हूँ, यानी कि A टैग, ठीक है। A टैग मैंने लिखा। अच्छा,
इसके अंदर जो एचरेफ एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो इन्वर्टेड कोमास हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगी मेल, MEIL मेल टू, ठीक है, उसके आगे मैं लगाऊंगी कॉलन, ठीक है। ये मेल टू लिखना लाजमी है, मेल टू नहीं लिखेंगे तो जो आगे वाला ईमेल होगा वो ओपन नहीं होगा किसी भी आपके डिफॉल्ट जो है वो ईमेल ब्राउजर में, ठीक है, उसमें ओपन नहीं होगा अगर ये मेल टू नहीं लिखेंगे। इसके आगे आप किसी भी पर्सन को, फॉर एग्जांपल आपका जो भी ईमेल है, जिस पर्सन को आप ईमेल करना चाहते हैं वो आप लिखें, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डमी ईमेल एक लिखा था खुद से, कोई भी डमी ईमेल, यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो एंकर टैग है वो एक बटन जो है वो बना देते हैं यहाँ पे, सेंड मेल, ठीक है। इस बार हम सेंड मेल का बटन बना लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जब हम इसको वेबसाइट को जब हम ओपन करेंगे, इधर लाइव सर्वर पे ओपन करेंगे, BR टैग जो है वो लगाना मैं भूल गई हूँ और इस वजह से वो सेम लाइन पे शो हो रहा है, BR टैग की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, ये देखें, ये सेंड मेल का जो बटन है यहाँ पे शो हो रहा है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगी ना तो ये मुझे क्या करेगा, अगर आपका जीमेल डिफॉल्ट है तो जीमेल जो है वो ओपन हो जाएगा, नहीं तो ये मोस्टली विंडोज में ये जो है वो आउटलुक को जो है वो ओपन करता है। आउटलुक भी जो है एक जीमेल जैसा ही वो होता है ब्राउजर, यहाँ पे आप जो है वो ईमेल्स वगैरह जो है वो सेंड कर सकते हैं। जैसे आपका कोई भी ईमेल होता है @gmail.com होता है, तो आउटलुक के जो ईमेल्स होते हैं वो @outlook जो है वो .com, यहाँ पे आपका ओपन होगा आउटलुक का ब्राउजर, ठीक है। वहाँ पे जो है जैसे ईमेल जब सेंड करते हैं तो ईमेल के ऊपर आप किसको सेंड करना चाहते हैं, सेंड टू, ठीक है, आगे उसका ईमेल लिखा होता है जिसको आप सेंड करना चाहते हैं। तो वो जो सेंड टू के आगे जो जगह खाली होगी ना, वहां पे ऑटोमेटिकली हमारा ये जो ईमेल हमने डमी ईमेल ऐड किया था वो ऑटोमेटिकली ऐड भी हो जाएगा, और खुद ही से हमारा ब्राउजर जो है वो ईमेल वाला वो ओपन भी हो जाएगा। हमने क्या करना होगा, सिंपल उसको पे जाके अपना ईमेल टाइप करना है, ठीक है, जो भी हमने उसको मैसेज अपना ईमेल के अंदर भेजना है वो लिखना है, ठीक है, और उसको सेंड कर देना है। ना हमें उसका ईमेल दोबारा लिखने की जरूरत है, ना ही हमें स्पेसिफिकली जाके अपना ब्राउजर खोलने की जरूरत है, पहले ब्राउजर खोल लेंगे फिर जाके उसका ईमेल लिखेंगे देन उसको सेंड करेंगे। तो उसकी बजाय हम सिंपल इस तरीके से जो है वो ऐड कर लेते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैडम यस मैम, थैंक यू। ओके, जी जी। अच्छा, मैडम इस कोर्स में जो जावास्क्रिप्ट होगा वो सिर्फ हमें डॉम सीखना पड़ेगा या उससे जो और ज्यादा जावास्क्रिप्ट भी सीखना पड़ेगा ताकि हम अच्छे वो बना सके? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर कुर्बान। जी सर, हम डोम भी क्लियर करेंगे और जो पहले बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे ना, उसके वेरिएबल्स और जो भी उसमें हम जिस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और बेसिक ऑपरेशन करेंगे क्लियर, एंड देन फिर हम डोम को पढ़ेंगे। लेकिन इतना एडवांस नहीं जाएंगे, हम बेसिक्स ही क्लियर करेंगे जावास्क्रिप्ट के भी, सर क्योंकि यानी एक कोई मेन ऐसा हमारा। ऐसे जी। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म या चैनल हो जिसमें यानी ये चीज बताई जा रही हो ताकि मैं थोड़ा बहुत सीख करूं, क्योंकि मेरा HTML CSS कवर है और जावास्क्रिप्ट भी ऑलमोस्ट कवर है, तो ताकि मैं। ओके सर, जस्ट ए मिनट, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है कि जहाँ चैट में एक फॉर्म शेयर किया गया, तो वो आप सब लोग फिल कर दें। तो वो आपको मतलब बूट कैम्प के स्टूडेंट्स उससे एज ए रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और फिर जो एंड पे जॉब्स ऑफर होती हैं तो उसके लिए भी कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ चैट में शेयर किया गया। तो सर, यूट्यूब चैनल के हवाले से मैं बता दूं कि मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, अगर आपने इंग्लिश में देखना है तो ब्रो कोड है, और अगर हिंदी में देखना है उर्दू में तो अपना कॉलेज।